बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का, जी हां, इन्हीं का आतंक है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार हमले कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और एक बार फिर से बीती रात 5 साल की एक बच्ची पर भेड़ी ने हमला बोल दिया, लेकिन गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलग अलग महकमों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि प्रभावित जिलों में अलर्टनेस और बढ़ा दी जाए। निर्देश यह भी हुआ है कि जिन जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहता है उन्हें गोली मार दिया जाए। वहीं बिगड़े हालात के बीच मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारी बहराइच पहुंचे हैं जो ऑपरेशन भेड़िए में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर अटैक किया बच्ची पर भेड़िए ने। अस्पताल में भर्ती है और भेड़ियों का जो खौफ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुरू में 4 भेड़िए जरूर पकड़े गए, लेकिन बाकी 2 खुले में घूम रहे हैं। कभी लोकेशन उनका मिलता है लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं और वन विभाग की एक बड़ी टीम इस मिशन में लगी हुई है। अधिकारी लगे हुए हैं, बीएसएफ के 200 जवान लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं प्रभावित हैं। कहीं बाघ देखा गया, कहीं बाघ ने अटैक किया, कहीं सियारों का आतंक है और भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक है, स्थिर है बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहां पर थे और किधर भागा? ये तुम्हारा मेमोरी खाली है इसमें? हाँ, मेमोरी खाली है सर। उधर दिख रहा है, आगे बढ़िए। किधर पाँव किधर थे? पाँव कहाँ पर थे और किधर भागा है? अब इधर आया है। किधर? अच्छा, तो देखिए तुम सब आगे कहाँ जाते हो? गंदा लगे गंदा। तो किस तरह से आदमखोर भेड़ियों की वजह से यूपी का बहराइच त्रस्त है, आइए आपको जरा अपडेट कर देते हैं। देखिए, बीते 6 महीने में छोटे बड़े 60 से ज्यादा हमले कर दिए इन भेड़ियों ने और कई लोगों की तो उसमें जान चली गई है। अब तक हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई है इनके अटैक की वजह से, काटने की वजह से। मरने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं, एक महिला इसमें शामिल है। लेकिन अब भी दहशत में जीने को लोग मजबूर हैं। 4 भेड़िए अब तक गिरफ्त में हैं, यानी पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़ियों का अब तक सुराग नहीं है, वो लोकेशन बदलते रहते हैं लगातार। ऑपरेशन में 200 सदस्यों की टीम लगाई गई है ताकि इन पर काबू पाया जा सके। वन विभाग की 25 टीमें तैनात हैं, राजस्व विभाग की 32 टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। यह मिशन भेड़िया है जिसको अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब भी 2 भेड़िए नहीं है पकड़ में और उन्हीं की कवायद है कि जल्द से जल्द ये पकड़ में आए, क्योंकि ये लगातार अटैक भी कर रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों के हमले में जो सबसे नया मामला सामने आया है उसकी जानकारी जुटाने पीड़ित बच्चे के घर पहुंचे आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव। बड़ी तस्वीर जो है वो इस घर से आती है जहां वो 5 साल की लड़की सो रही थी और उस पर भेड़िए ने हमला किया। हम दाखिल होंगे उसी घर में, उसी जगह पर जहां पर वो आदमखोर आया और उस भेड़िए ने ये हमला किया। गांव वाले सारे इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि आज इस गांव में चर्चा केवल एक है, भेड़िए का आतंक, भेड़िए का हमला और उस बच्ची की किस तरह से जान बचती है, उसकी क्या कहानी है। ये वो घर है। पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िए का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहाँ जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहाँ डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। काफी गरीबी में ये गांव जीता है। तमाम दावे जरूर हुए हैं दरवाजे लगवाने के, लाइटें लगवाने के, लेकिन धरातल पर ये सभी शून्य है। इस गाँव में ना लाइट है और ना ही लगे बाहर दरवाजे। कुछ है तो आंगन में पड़ी एक चारपाई, जहां पर वो 5 वर्षीय लड़की कल रात 12 बजे सो रही थी जब ये हमला होता है। हम इस वक्त उसी जगह हैं जहां वो भेड़िया आया। पहले तस्वीरों से समझिए, ये वो चारपाई है जहां वो भेड़िया आता है और ये वो स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी, एकदम इस जगह पर, और उसके ठीक बगल में उसकी दादी लेटी हुई थी। अब क्या होता है, भेड़िया उस कोने से आता है, यहां से निकलता है और इस कोने से निकलता हुआ भेड़िया इधर आता है। और इधर जब आता है तो आप देखें, यहाँ अगर थोड़े हम मार्क्स दिखा पाए आपको, कुछ फुटप्रिंट्स भी भेड़िया के हैं, जो गांव वालों के दावे हैं कि इधर से ही भेड़िया आया। और ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ देख पा रहा हूं, ये 5वां और 6वां, कुल मिलाकर 5 से 6 फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो भेड़िए के हैं। भेड़िया वहां से आता है, शिकार करने के लिए इधर मुंह घुमाता है, टर्न करता है, जगह बनाता है, और यहाँ जब बच्ची सो रही होती है
उसका सर इधर होता है या इधर होता है? सर इधर होता है। जब बच्ची का सर इधर होता है, भेड़िया जगह बनाता है और गले को पीछे से पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है, और उसी दौरान परिवार वाले, जो उनकी दादी है जो बगल में सो रही होती हैं, वो जगती हैं, चिल्लाती हैं, गांव वाले आते हैं, भेड़िए को भगाते हैं और सारी चीजें होती हैं। जो दादी हैं वो मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। आप इस पर बैठिए, आके उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर क्या कुछ कहानी थी। आगे आइए, आगे आइए। ये खटिया चार पूरे घर के हालात भी दिखाते रहिए। कैमरामैन नीरज, देखिए फ्रेम आपको पूरे घर का दिखा रहे हैं। यहाँ एक लाइट ना घर के अंदर है ना बाहर है। तो बहराइच में इसको लेकर देखिए काफी अलर्ट है। अब जरा बहराइच में हाई अलर्ट पर प्रशासन है। मौके पर तैनाती किसकी है? संजय कुमार हैं, एमडी हैं वन निगम के, वो खुद मौजूद हैं, और एचवी गिरीश मुख्य वन संरक्षक हैं, वो खुद मौजूद हैं। और अब तो मुख्यमंत्री ने भी और इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2 डीएफओ तैनात हैं। कुल 10 अधिकारी जो हैं हाई लेवल के, उनकी तैनाती है वहां उस पूरे इलाके में। संजय कुमार एचवी गिरीश के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर रेणु सिंह कर रही है समन्वय। अब बहराइच के प्रभावित इलाकों में प्रशासन ड्रोन की मदद से भी लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि 2 अन्य भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी संवाददाता समर श्रीवास्तव। तो आप देख सकते हैं इस वक्त बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसके जरिए भेड़िया कहां छुपा है उसको पाया जाए, उसको ढूंढा जाए, ये कोशिशें लगातार हुई जा रही हैं। इस तरह के रिमोट कंट्रोल से देखिए यहाँ पर कोशिशें लगातार कर रहा है वन विभाग, जिससे कि भेड़िया जो है उसको पकड़ में लाया जा सके। सर, क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए? आप लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से सर, किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स के जरिए? कैसे जब ड्रोन में जब डिटेक्ट होता है तब हम लोग अपना अभियान चालू करते हैं। उसके बाद अगर प्रयास में सफलता मिलती है पकड़ के हम लोग जो छोड़ते हैं। बस यही। आज इतनी बार आज किया गया है ड्रोन से पूरा प्रैक्टिस, क्या मिला है कुछ? नहीं, अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया। 10 पिछले 10 मौतें हो चुकी हैं जी। बताइए आप क्या कहेंगे इस पर? सर कुछ कहेंगे आप? तो वन विभाग के तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, चुप्पी भी साधे हुए हैं। हालांकि सीओ थे ये फॉरेस्ट रेंज के, उन्होंने कहा कि कोशिश होती है ड्रोन के जरिए किसी तरीके से कैप्चर किया जाए कि भेड़िए हैं कहाँ। आप देखिए तमाम आला अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ हैं। मुख्यमंत्री का जब निर्देश आया उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ आला अधिकारी पुलिस के और वन विभाग के यहाँ मौजूद हैं। कई ऐसी टीम्स हैं जो लखनऊ से आई हुई हैं और भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब वन विभाग के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जवाब नहीं दिया। फिलहाल 10 मौतों के बाद भी वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है। 30 से ज्यादा लोगों की इंजरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी केवल आसमान पर ड्रोन उड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई या भेड़ियों का नामो निशान वन विभाग के लिए शून्य नजर आ रहा है। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। अब देखिए मामला इतना आगे बढ़ा है, इसकी वजह 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों की जान ले चुके हैं ये भेड़िए, और 60 लोगों पर अटैक कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। 10 कौन कौन? अब जरा देखिए, पहला हमला 10 मार्च को होता है, मिशनपुरवा गांव है, वहां पर 3 साल की सारा है बच्ची, उसको भेड़िया उठाकर ले गए। 1.5 साल के छोटू को भेड़ ने शिकार बनाया, ये 23 मार्च को। फिर 17 जुलाई को 1 साल के मासूम अख्तर रजा को भेड़िए ने उठा लिया, जान चली गई। 27 जुलाई को नकवा गांव 2 साल की मासूम प्रतिभा है जो बच्ची, भेड़िए ने उसका शिकार किया। अब यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। 3 अगस्त को कुलैला गांव 8 साल के किशन पर भेड़िए ने हमला कर दिया। अगर आप गौर करेंगे तो सब बच्चे ही हैं। 17 अगस्त को 4 साल की मासूम को भेड़िए ने शिकार बनाया, यह सिंगिया नसीरपुर गांव है। और 22 अगस्त को भटौली गांव भेड़िए ने 5 साल की खुशबू पर हमला कर दिया। और वहीं 25 अगस्त को ही कुम्हारपुरवा गांव है, 45 साल की रीता देवी का भेड़िए ने शिकार बनाया। 9 बच्चे हैं, 1 महिला इसमें शामिल है मृतकों में। 27 अगस्त को देखिए, अब यह सिलसिला 2 सितंबर को 2.5 साल की बच्ची पर हमला किया, हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। समर श्रीवास्तव इस इलाके में मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। समर्थ, ये जो 2 भेड़िए हैं आतंक का सबब बने हुए हैं, ये कब पकड़ में आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। हमें पता है, सबको पता है कि ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कई टीमें लगी हुई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किया है, तो गांव वालों में क्या कुछ एक आशंका जो है, और कह सकते हैं कि जो एक डर है, उससे थोड़ा सा कहीं कम होता है, क्योंकि मुस्तैदी के साथ टीम काम कर रही है। देखिए आशुतोष, 2 कहानियां हैं इसमें।
मुख्यमंत्री की तरफ से तो निर्देश आ रहा है और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी अलर्ट भी हैं और लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं ग्राउंड पर जाइए। लेकिन आप जब ग्राउंड पर आते हैं तो ग्राउंड पर जो है लोग जो अधिकारी हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि अधिकारी कहाँ हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर दिखाई पड़ते हैं जहां ड्रोन उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ कुछ खास लग नहीं रही है। वन विभाग के कुछ कर्मी हैं जो जगह जगह जाते हैं, लेकिन गांव वालों के लिए चिंता का सबब अंधेरा है। यानी कि अंधेरा जब होता है तब वो भेड़िया निकलता है और अपना शिकार करता है। अंधेरे के लिए इंतजाम के नाम पर गांव के पास कुछ भी नहीं है, ना लाइटें हैं, ना घरों में दरवाजे हैं, जिसका फायदा ये भेड़िया उठाता है और चुपचाप छोटे बच्चों को स्पेशली अपना निवाला बना रहा है। आप देखिए बैक टू बैक 10 घटनाएं हुई हैं, 10 मौतें हुई हैं। और अगर आप घटनाओं की बात करें जिसमें लोग घायल हुए हैं तो 30-40 का आंकड़ा पार हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी से सारी चीजें चल रही हैं, मार्च से ये सारी घटनाएं इस तरह से चल रही हैं। तो आखिर अभी तक जो वन विभाग था वो क्या कर रहा था? जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा तब आखिर वन विभाग क्यों केवल हरकत में आया? गांव वाले इस चिंता में हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे आज उनके साथ सो रहे हैं, कल वो उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। ये एक बड़ा तो सवाल उठाया लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, सारे आला अधिकारियों को जमीन पर जाने के निर्देश दिए हैं और साफ कहा है जल्दी से जल्दी भेड़ियों को पकड़िए। और अगर आपके सारे फॉर्मूले फेल हो रहे हैं तो शूट एंड साइड के भी कहीं ना कहीं ऑर्डर्स हैं कि आखिरी अंजाम अगर दिया जाएगा तो फिर भेड़िया को मारा जाएगा। क्योंकि पहले ये ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन कल जब देर रात लखनऊ में बैठक हुई है तो इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। पहले वन विभाग सारे टैक्टिक्स करेगा जो उसकी रूल बुक में है, पकड़ना, जाल डालना, बाड़े में रखना। लेकिन अगर किसी भी तरीके से भेड़िया मुश्किलें कहां आ रही है? क्योंकि देखिए पहले एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि हो सकता है कि ये इलाका बदल दिया हो, भेड़ियों ने कहीं और चले गए हो, नदी को पार कर गए हो। लेकिन अब तो ये क्लियर है कि भेड़िए इसी इलाके में, क्योंकि अटैक तो कर रहे हैं ना, ताजा हमला हुआ है, इसका मतलब सबूत है कि वो यहीं पर हैं आसपास। फिर मुश्किलें कहां आ रही है, क्यों नहीं पकड़ में आ रही? आशुतोष, यही सबसे बड़ा सवाल है कि मुश्किलें कहां आ रही हैं। उससे बड़ा सवाल ये गांव वाले एक कंप्लेन और कर रहे हैं कि वो जब भेड़ियों को देखते हैं तो जब वन विभाग को कंप्लेन करते हैं तो वन विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप वीडियो लाइए। तो गांव वाले कह रहे हैं कि हम उस वक्त अपना वीडियो बनाए भेड़िए का या फिर हम अपने आप का बचाव करें। क्योंकि देखिए गांव वाले खेती किसानी करते हैं, वो जितना फील्ड्स में रहते हैं उतना शायद अधिकारी या हम आप नहीं रह सकते हैं। उनको जितना आइडिया इस चीज का है वो ये भी कह रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं कह रहे भेड़िए तो यहाँ हमेशा सालों से थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ भेड़िए आदमखोर हो गए हैं, इनको इंसान का खून लग गया है। ये भी कई थ्योरीज निकल कर आ रही हैं कि ऐसा नहीं कि पूरा इलाका क्षेत्र पड़ता है, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर, यहाँ भेड़िए बाघ पाए जाते हैं। लेकिन आखिर बहराइच में ऐसे कौन से भेड़िए आ गए हैं जिनकी जुबान पर जो है इंसानी खून लग गया है? सबसे ज्यादा चिंता का सबब अगर कुछ है वो प्रशासन के लिए ये है, क्योंकि देखिए जानवर लगातार आप गांव जाते हैं, गांव निकलते हैं तो आपको हर जगह जानवर नजर आएंगे। इवन तमाम आपको बछड़े, गाय और बकरियां निकलेंगी, लेकिन वो उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट केवल इंसानों को कर रहे हैं। ऐसी क्या कहानी है, ये वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होंगे वो बेहतर बता सकते होंगे। एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि वो जहां रहते हैं, जहां उनका हैबिटेट है, वहां बाढ़ का पानी घुस आया है, इसलिए वो अपना इलाका चेंज कर रहे हैं और इस वजह से घटनाएं हो रही हैं। जी सबक नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।